Hello everyone, myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स के अंतर्गत कीटोनिक संश्लेषणों का अध्ययन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से कीटोनिक संश्लेषण संपन्न होता है, उसी क्रम में डाई कीटोनों का संश्लेषण किस प्रकार से होता है वो हमको देखना है। तो दो कीटोनी समूह वाला यौगिक क्या कहलाता है? डाई कीटोन। उसमें कितने कीटोनिक समूह होने चाहिए? दो कीटोनिक समूह होने चाहिए। वह कीटोनिक समूह की सापेक्ष स्थिति के आधार पर वे अल्फा, बीटा या गामा डाई कीटोन हो सकते हैं। एसीटो एसिटिक एस्टर की सहायता से हम बीटा अथवा गामा डाई कीटोनों का निर्माण कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे बीटा डाई कीटोन का निर्माण। एसिटिल एसीटोन या पेंटेन 2,4 डाइओन एक बीटा डाई कीटोन है और इसे बनाने के लिए हम एसीटो एसिटिक एस्टर के सोडियम लवण की क्रिया किससे करवाते हैं? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और उत्पाद का हम फिर क्या करवाते हैं? कीटोनी जल अपघटन, जिससे कि हमें एक बीटा डाई कीटोन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम एसीटो एसिटिक एस्टर को सोडियम इथोक्साइड से क्रिया करवा के मोनोसोडियम लवण में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इसके जो सोडियम है उसको किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है? COCH3 के द्वारा। अब हम उसका क्या करते हैं? जल अपघटन। जल अपघटन करने से क्या होगा? इधर से CH3 COCH3 यहाँ से CO2 निकलेगी और यहाँ से एक एल्कोहल निकलेगा। तो ये क्या है? एक बीटा डाई कीटोन, दोनों कीटोनिक समूह की इस पे पोजीशन पे बीटा पोजीशन पे, इसको हम एसिटिल एसीटोन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे गामा डाई कीटोन का निर्माण। इसके लिए भी हम क्या करते हैं? जो एसीटो एसिटिक एस्टर है उसकी सोडियम इथोक्साइड से क्रिया करवा के उसको सोडियम लवण में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके दो मोनोसोडियम लवणों का आयोडीन के साथ कंडेंसेशन करवाया जाता है, तो निम्न उत्पाद प्राप्त होता है। इसका फिर हम क्या करवाते हैं? जल अपघटन। जल अपघटन करवाने से यहाँ 2 CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, यहाँ से 2 अल्कोहल के अणु निकल जाएंगे और यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा? CH3 CO CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। इस प्रकार से दोनों कीटोनिक समूह किस पोजीशन पे प्रेजेंट है? गामा पोजीशन पे, जैसे यहाँ अल्फा, बीटा और ये गामा। तो इस प्रकार से गामा कीटोन का निर्माण होता है। इसको हम बोलते हैं एसीटोनिलीन एसीटोन या हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन परमाणु 1 2 3 4 5 6 और 2 और 5 पोजीशन पे क्या है? कीटोनिक समूह। तो हेक्सेन 2,5 डाइओन इसका IUPAC नाम है। अब हम देखेंगे विषम चक्रीय यौगिकों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एसीटो एसिटिक एस्टर से प्रारंभ करके हम कई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गामा कीटोन भी एसीटो एसिटिक एस्टर की भांति क्या प्रदर्शित करता है? चलावयवता, टोटोमेरिज। वह कीटोन तथा इनोल के रूप में पाए जाते हैं। एसीटो एसिटिक एस्टर से पहले हम एक गामा डाई कीटोन बना लेते हैं और उसका फिर उसके इनोल रूप की हम किससे करवाते हैं क्रिया? P2O5 या P2S5 अथवा अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? फ्यूरेन, थायोफिन व पिरोल के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। यह है एसीटो एसिटिक एस्टर, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि इसका सोडियम इथोक्साइड और आयोडीन के साथ संघनन करवाया जाता है। फिर उसका जब कीटोनिक जल अपघटन करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक गामा डाई कीटोन। ये कीटो रूप है, इसको इनोल रूप क्या हो जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3OH और इधर तो ये डाइनोल रूप है। अब यदि हम इसकी P2O5 से क्रिया करवाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमें फ्यूरेन मिलेगा, 2,5 डाइमेथिल फ्यूरेन। और यदि इसी की हम P2S5 से क्रिया कराएंगे तो हमें 2,5 डाइमेथिल थायोपीन मिलता है। और यदि हम इसकी क्रिया किससे करवाएं? अमोनिया से करवाएं डाइनोल रूप की, तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2,5 डाइमेथिल पिरोल। तो इस प्रकार से हम पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन का सिंथेसिस गामा डाई कीटोन से करते हैं। सेकंड है इसका एक ऑक्सोजोल व्युत्पन्न बनाने के लिए हमें एसीटो एसिटिक एस्टर की क्रिया किससे करवाते हैं? पहले हाइड्रोक्सिल एमील के साथ
कंडेंसेशन करवाया जाता है। यह है एसीटोएसिटिक एस्टर। इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। तो यहाँ से H2O निकल जाएगा कंडेंसेशन प्रोसेस में, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? C डबल बॉन्ड NOH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ से एक एल्कोहल अणु निकल जाएगा और यहाँ से कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है? 3 मेथिल आइसोऑक्सोजोल 5-ON। थर्ड है इसका, एक पिराजोल व्युत्पन्न बनाने के लिए एसीटोएसिटिक एस्टर की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ करवा के उसका कंडेंसेशन करवाते हैं। ये एसीटोएसिटिक एस्टर, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? फेनिल हाइड्रोजन से। तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? N, C डबल बॉन्ड N NH C6H5। अब यहाँ से एक एल्कोहल अणु निकलेगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 1 फेनिल 3 मेथिल पिरेजोल 5-ON। इस पिरेजोल व्युत्पन्न का यदि हम मैथिलीकरण करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसका सामान्य नाम क्या है? एंटीपायरिन, जो कि बुखार उतारने की एक ज्वरनाशी दवाई के रूप में प्रयुक्त होता है। ये प्राप्त हुआ, इसका हम क्या कराएं? मैथिलीकरण। तो निम्न व्युत्पन्न प्राप्त हो जाएगा। पहले इसको हम कीटो को यहाँ डबल बॉन्ड है और ये CH2, तो ये वाला यहाँ टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ NH। अब इसका क्या कराएंगे? डाईमेथिल सल्फेट के साथ क्रिया करवाते हैं, तो यहाँ से H रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह क्या अटैच हो जाता है? CH3। तो इसका क्या नाम है? एंटीपायरिन 2,3 डाई मिथाइल 1 फेनिल पिरेजोल 5-ON। अब हम देखेंगे कि जब एसीटोएसिटिक एस्टर की क्रिया यूरिया के साथ करवाते हैं और फिर उसका कंडेंसेशन करवाया जाता है तो हमें 4 मेथिल यूरिसिल प्राप्त होता है। ये है एसीटोएसिटिक एस्टर का इनोल रूप। इसकी क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ से H2O मॉलिक्यूल और यहाँ से एक एल्कोहल मॉलिक्यूल निकलेगा और यहाँ C के साथ क्या जुड़ जाएगा? NH, और यहाँ C के साथ क्या जुड़ जाएगा? इधर NH। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है? 4 मेथिल यूरेसिल। अब हम देखेंगे हाइड्रोकार्बनों का सिंथेसिस किस प्रकार से किया जाता है। तो जब एसीटोएसिटिक एस्टर अथवा इसके एल्किल व्युत्पन्नों का जब हम वैद्युत अपचयन करते हैं तो हमें एल्केनें प्राप्त होती हैं। एसीटोएसिटिक एस्टर का यदि हम अपचयन करवाएं तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर N ब्यूटेन और साथ में वाटर मॉलिक्यूल और एल्कोहल निकल जाता है। मोनोमेथिल व्युत्पन्न का यदि हम फिर रिडक्शन करवाएं तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर आइसोपेंटेन, IUPAC नाम क्या है इसका? 2 मेथिल ब्यूटेन। इसी प्रकार से डाईमेथिल व्युत्पन्न का अपचयन करवाया जाए तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? नियोहेक्सेन 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन। तो इस प्रकार से विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का निर्माण किया जाता है। अब हम देखेंगे एलिसाइक्लिक यौगिकों का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। जब एसीटोएसिटिक एस्टर की सहायता से हम 5, 6 अथवा 7 कार्बन परमाणु वाले एलिसाइक्लिक यौगिक बना सकते हैं। इसके लिए हम एसीटोएसिटिक एस्टर की सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में डाई हैलोजन व्युत्पन्न के साथ क्रिया करवाते हैं। ये क्या है? 1,5 डाईब्रोमोपेंटेन और ये क्या है? CH2CO CH3 सोडियम इथोक्साइड व्युत्पन्न। तो इन दोनों की क्रिया और सोडियम इथोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होता है। फिर इसका हम जब जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ से CO2 निकल जाती है और क्या प्राप्त होता है? एसिटिल साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से एलिसाइक्लिक यौगिकों का निर्माण हम करते हैं। अब हम देखेंगे एथिल एसीटोएसिटेट का संश्लेषण, क्लेजन संघनन, सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटोएसिटेट वाया क्लेजन कंडेंसेशन। क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक ही प्रकार के अथवा भिन्न भिन्न एस्टरों के ऐसे दो अणुओं का संघनन जिनमें कि एक अणु के पास तो क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो, तो वो क्या कहलाता है? क्लेजन कंडेंसेशन। ये क्या है? कीटोन और ये भी कीटोन। यहाँ पर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन S, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? ROH। तो ये क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OR।
यदि इस अभिक्रिया में हम एथिल एसीटेट का संघनन सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में करवाएं तो हमें एथिल एसीटोएसीटेट प्राप्त होता है। CH3 डबल बॉन्ड OO(C2H5) के एथिल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल और सोडियम इथोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से एक अल्कोहल मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या मिलेगा, एथिल एसीटोएसीटेट। तो इस प्रकार से हमें एथिल एसीटोएसीटेट प्राप्त होता है। प्रोसीजर क्या है इसका कि हम एक फ्लास्क में क्या लेते हैं, एथिल एसीटेट, एथेनॉल व सोडियम धातु का तार डालकर इसे रिफ्लेक्स करवाया जाता है। प्रारंभ में क्रिया अति तीव्र होती है किंतु बाद में क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ऐसी स्थिति में इसे हम वाटर बाथ पर रखकर गर्म करते हैं जिससे कि अभिक्रिया कंप्लीट हो जाए और एसीटोएसिटिक एस्टर का सोडियम लवण अर्ध ठोस रूप में पृथक हो जाता है, जिसे कि हम एसिटिक अम्ल से अम्लीय करके क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें वो मुक्त एस्टर बन जाता है जो कि सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन मिलाने पर एक तैलीय सतह के रूप में पृथक हो जाता है। इस तैलीय सतह को पृथक करके इसका क्या कराया जाता है, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहला प्रवाह जो कि लगभग 75 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य आता है वह अनरिएक्टेड एथिल एसीटेट होता है। इसके बाद में जो दूसरा फ्रैक्शनल या प्रभाज आता है जो कि लगभग 175 से 185 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है वह एसीटोएसिटिक एस्टर होता है जिसको कि कम दाब पर आसवन करा के शुद्ध कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको प्रायोगिक रूप से प्राप्त करते हैं। मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें पहले स्टेप में सोडियम धातु की एथेनॉल से अभिक्रिया कराई जाती है जिससे कि सोडियम इथोक्साइड बनता, सोडियम एथोक्साइड आयन प्राप्त होता है। अल्कोहल है, सोडियम के साथ क्रिया करा के क्या हो जाएगा, यहाँ से सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एथोक्साइड आयन एक प्रबल क्षार होने के कारण एथिल एसीटेट में से एक अल्फा प्रोटॉन खींचकर कार्बन आयन बना देता है। यह है सोडियम इथोक्साइड और यह है एथिल एसीटेट। तो यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ अल्कोहल में आ जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बेनियन। अब ये बना हुआ कार्बेनियन एथिल एसीटेट के एक अणु पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके एक आयोनिक एडक्ट बना देता है जो कि एथोक्साइड आयन को त्याग कर एसीटोएसिटिक एस्टर में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा और ये कार्बन आयन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन पे कौन जुड़ जाएगा, CH2 COO(C2H5). नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला ऋणावेश यहाँ से बंद बनाएगा डबल बॉन्ड और ये वाला यहाँ से टूट जाएगा तो यहाँ से ये निकल जाता है और एसीटोएसिटिक एस्टर हमें प्राप्त होता है। चूँकि एसीटोएसिटिक एस्टर के सक्रिय मैथिलीन समूह वाले दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं और सोडियम इथोक्साइड एक प्रबल क्षारीय यौगिक है, अतः दोनों परस्पर क्रिया करके क्या बना लेते हैं, सोडियम लवण। ये क्या है, एसीटोएसिटिक एस्टर है, सोडियम इथोक्साइड से क्रिया करके इसका सोडियम लवण बना लेता है। एसिटिक अम्ल के साथ ये सोडियम लवण क्रिया करके वापस से एसीटोएसिटिक एस्टर मुक्त कर देते हैं। ये है मोनोसोडियम लवण, किससे क्रिया करता है, एसिटिक एसिड से, तो वापस से क्या मिल जाता है यहाँ पर, एसीटोएसिटिक एस्टर और सोडियम एसीटेट। इसके अतिरिक्त व्यापारिक मात्रा में एसीटोएसिटिक एस्टर को एसीटोन से डाइकीटीन द्वारा भी बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम इसमें क्या करते हैं, एसीटोन को 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं जो कि ताप अपघटन पायरोलिसिस होकर एक विषैली गैस कीटोन बनती है जो तुरंत बहुलीकृत होकर अपने द्विलक डाइकीटीन में परिवर्तित हो जाती है। इस डाइकीटीन को जब हम एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एसीटोएसिटिक एस्टर। अभिक्रिया निम्न स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले क्या लेंगे, एसीटोन, उसको 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कीटीन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और साथ में मैथेन प्राप्त होती है। अब दो कीटीन अणु क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यूँ टूटेगा और ये वाला यूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस
ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इससे क्या जुड़ जाएगा, CH2, और ये इससे जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से एक साइक्लिक डाइकीटीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो डाइकीटीन है वो क्या करती है, अल्कोहल के अणु से क्रिया करती है। तो ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CO CH2O, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, O C2H5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से ये यूँ टूटेगा। तो हमें निम्न योगात्मक पद प्राप्त होगा, जिसमें आंशिक रूप से बंध बन रहा है और आंशिक रूप से टूट रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो एसीटोएसिटिक एस्टर एक रंगीन एवं मधुर गंध वाला द्रव है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक 181 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में अल्प विलय किंतु अधिकांश कार्बनिक विलायकों में तत्काल विलयशील होता है। यह ज्वलनशील है और लिटमस के प्रति क्या होता है, उदासीन। तो इस प्रकार से एसीटोएसिटिक एस्टर के एल्किलीकरण के द्वारा हम विभिन्न यौगिकों का सिंथेसिस कर सकते हैं। थैंक यू।